बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, आज हम सूरह नजम का एक मुख्तसर सा खुलासा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह नजम मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 3 रुकू और 62 आयतें हैं। अरबी ज़बान में नजम सितारे को कहते हैं और ये एक मखसूस सितारे का नाम है। अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तदा में उस सितारे की कसम इरशाद फरमाई है। इस मुनासबत से सूरत का नाम सूरह नजम रखा गया है। मोहतरम, इस सूरत का मरकज़ी मजमून ये है कि इसमें अल्लाह ताला की वादनीयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आखिरत में मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का बयान है। और इसके अलावा इसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने कसम इरशाद फरमाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान फरमाई। नंबर 2, वाक़या मेराज का कुछ हिस्सा बयान किया गया और मेराज को झुटलाने वाले मुशरिकीन का रद्द किया गया। नंबर 3, उन बुतों का जिक्र किया गया जिनकी कुफ़ार पूजा किया करते थे और उनके माबूद होने और उनकी शफात के मुतल्लिक़ कुफ़ार के नज़रिए का रद्द किया गया। और वो कुफ़ार जो फ़रिश्तों के नाम औरतों जैसे रखते थे उनका रद्द किया गया और कुफ़ार के इल्म की हद बयान की गई। नंबर 4, कबीरा गुनाहों से बचने वालों की जज़ा बयान की गई और रियाकारी की मज़म्मत फरमाई गई। नंबर 5, इस्लाम कबूल करके उसे मुनहरिफ आने वाले एक काफिर की मज़म्मत फरमाई गई। और इसके बाद अल्लाह ताला ने वो मज़ामीन बयान फरमाए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में बयान फरमाई गई थी कि कोई किसी दूसरे की गुनाह की वजह से नहीं पकड़ा जाएगा और हर आदमी अपनी नेकियों से फ़ायदा पाता है। नंबर 6, क़यामत के दिन आमाल देखे जाने और उनके मुताबिक जज़ा मिलने का बयान फरमाया गया। और ये बयान फरमाया गया कि अल्लाह ताला ही ज़िंदगी और मौत देता है और वही लोगों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। नंबर 7, इस सूरत के आखिर में कौम आद, कौम समूद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अज़ाबात का जिक्र किया गया ताकि उनका अंजाम सुनकर कुफ़ार मक्का इबरत हासिल करें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने से बाज आ जाएं। मोअज़्ज़िज़ सामईन, सूरह नजम की अपने से माक़बल सूरह तूर के साथ एक मुनासबत ये है कि सूरह तूर के आखिर में सितारों का जिक्र किया गया और सूरह नजम की इब्तदाई आयात में सितारों का जिक्र किया गया। और दूसरी मुनासबत यह है कि सूरह तूर में कुफ़ार के इस एतराज़ का जिक्र किया गया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम नाजिल हुआ है वो उनकी ख़ुद की बनाई हुई किताब है। और सूरह नजम में उनके इस एतराज़ का रद्द किया गया। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अल्लाह पाक हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल इस्लाम का नूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।